नमस्ते दर्शक हो। आइए देखते हैं इंग्लैंड का सौंदर्य और वैभव। हमारे इंग्लैंड दर्शन के 10वें भाग में और बोल्टन दर्शन के दूसरे भाग में आपका सहर्ष स्वागत है। पिछले एक चलचित्र में हमने बोल्टन आधा देख लिया था। अभी इस भाग में हम बोल्टन देखना क्रमशः करने वाली है। तो चलिए बोल्टन देखना क्रमशः करते हैं। ये बोल्टन गांव जो है ये इंग्लैंड में उत्तर दिशा में आता है। छोटा सा टाउन है, जिसे हम तालुका प्लेस बोल सकते हैं। ऐसा छोटा सा गांव है। अधिक भीड़ भाड़ नहीं है। बहुत कम लोग यहाँ पर रहते हैं। ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं दिखती है और शांत सुंदर गांव है। यहाँ की एक स्कूल मैं आपको दिखाता हूँ। अब तक के 9 भागों में हमने स्कूल नहीं देखी थी इंग्लैंड की। ये यहाँ की स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल का बिल्डिंग होते हुए भी ऐसे सुंदर उन्होंने प्राचीन कालावधि की बिल्डिंग वैसी ही रखी है। प्राइमरी स्कूल के सामने की बिल्डिंग में ही यहाँ की सेकेंडरी स्कूल भी भर्ती है। दोनों स्कूलों को सेपरेट प्लेग्राउंड भी है स्कूल के सामने। ये सेकेंडरी स्कूल है और मध्य में बड़ा मार्ग दिखाई देता है और अत्यंत सुंदर परिसर है। आप जरा वो सामने पार्क की हुई गाड़ियाँ देखिए। यहाँ पे ऐसी ही पद्धति है। किसी के भी घर में कवर्ड पार्किंग नहीं रहता है। जैसे हमारे भारत में कवर्ड पार्किंग बनाते हैं बिल्डिंग बनाते समय, ऐसे यहाँ पर इंग्लैंड में कहीं हमें देखने के लिए नहीं मिला। सारी गाड़ियाँ मार्ग पे ही पार्क होती है। पदयात्रियों के लिए इंग्लैंड में अत्यंत सुंदर व्यवस्था होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें मार्ग क्रॉस करना है। वहाँ पर एक बटन दिया हुआ होता है, वो बटन हमें दबाना है। जब तक रेड दिखा रहा है तब तक हम ये मार्ग क्रॉस नहीं कर सकते हैं। बटन दबाने के बाद वहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, उसके पश्चात हम मार्ग क्रॉस कर सकते हैं। अभी ये ग्रीन हो गया, अभी हम ये मार्ग क्रॉस कर सकते हैं। अभी हम इंग्लैंड का एक कृष्ण मंदिर देखने के लिए आए हैं, हमारा हिंदू मंदिर। इंग्लैंड के बहुतांश मंदिर जो होते हैं वो प्रातःकाल में और संध्या समय में खुले होते हैं। दिन भर वो बंद रहते हैं। हमारे जैसे दिन भर मंदिर खुले इंग्लैंड में नहीं होते हैं, क्योंकि कम मात्रा में लोग दर्शन के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं इसके द्वार के ऊपर ओम ओम लिखा हुआ है और मंदाता का नाम लिखा हुआ है, संस्था का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर ऐसी पद्धति होती है कि उसके द्वार के ऊपर जाकर हमें बेल दबानी पड़ती है और बेल दबाने पर अंदर से कोई द्वार खोल लेता है और फिर दर्शन के लिए हम अंदर जाते हैं। सुरक्षा के लिए ऐसे नियमों का पालन सारे मंदिरों में यहाँ पर किया जाता है। अभी प्रातःकाल के 11 बजे है। संभवतः है कि मंदिर खुला नहीं है। हमने बेल बहुत बार दबाया यहाँ का, किंतु मंदिर का द्वार अंदर से किसी ने खोला नहीं। इसलिए हम शाम को संध्या समय में फिर से यहाँ पर आने का प्रयत्न करेंगे। किंतु आपको यदि इंग्लैंड में मंदिर में दर्शन करने हैं तो आपको उनके समय के अनुसार जाना पड़ता है। दिन भर यहाँ के मंदिर खुले नहीं रहते हैं। यहाँ के बहुतांश मंदिर प्राचीन चर्च में या इमारतों में बनाए हुए होते हैं। अभी हम जिस कृष्ण मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, ऑनलाइन भी उसके समय का ढूंढ निकालने का मैंने प्रयत्न किया, वहाँ पर भी कुछ भी नहीं मिला। वहाँ पर हमें एक ब्रिटिश नागरिक मिला, उसने हमें बताया कि उस कृष्ण मंदिर में शनिवार और रविवार के दिन लोग दर्शन के लिए आते हैं। फिर से आपको स्मरण दिलाता हूँ, हम जैसा इंग्लैंड देख रहे हैं, जिस क्रम से देख रहे हैं उसी क्रम से हम आपको भी दिखा रहे हैं। उद्देश्य यह है कि आपको भी ऐसी भावना आ जाए कि आप भी हमारे साथ इंग्लैंड देख रहे हैं। अभी यहाँ का इंग्लैंड का समर सीजन समाप्त होने को आया है। कुछ ही दिनों में विंटर चालू होने वाला है। तो यहाँ पर जो अभी हरियाली दिखाई दे रही है, यहाँ पर पूरा हिम हमें दिखाई देगा। हिम यानी कि अरबी में जिसको बर्फ़ बोलते हैं, हिम दिखाई देगा। इंग्लैंड में हमें ऐसे भारतीय नाम वाले बहुत से विपणन केंद्र तथा होटल्स मिल जाते हैं। ताजमहल नाम का होटल यहाँ पर हमें दिखाई दिया। संभवतः है कि ये भारतीय का होगा या बांग्लादेशी पाकिस्तानी का भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग भी ऐसे भारतीय नाम देते हैं होटल्स को या विपणन केंद्रों को। अभी हम यहाँ के हाउस ऑफ राजा नाम के एक विपणन केंद्र में जा रहे हैं, जहाँ पर सारे भारतीय वस्तुएं मिलती है, भारतीय खाद्य पदार्थ और कपड़े मिलते हैं। ऐसे विपणन केंद्र में हम जाने वाले हैं। आज चिन्मय काम पे गया है, इसलिए हम दोनों ही घूम रहे हैं। अभी हम हाउस ऑफ राजास के सामने आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, फलक पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। हाउस ऑफ राजास लिमिटेड ये कंपनी है और अंदर जाके देखते हैं। हाउस ऑफ राजास में विभाग बनाए गए हैं। ये खाद्य पदार्थ का विभाग है। यहाँ पर सारी मिठाइयाँ, नमकीन खाद्य पदार्थ, सब्जी, रोटी सब कुछ मिलता है। आप देख सकते हैं मिठाइयाँ भी यहाँ पर रखी हुई है और नमकीन पदार्थ भी है। दूसरा यहाँ का सेक्शन है वो ग्रोसरी का सेक्शन है। भारतीय धान्य, कड़धान्य, सारी टाइप की ग्रोसरी, मसाले, हल्दी, जो जो हमारे किचन में हमें लगता है, भारतीय लोगों को लगता है, वो सारा यहाँ पर मिल जाता है, इस विभाग में मिल जाता है।
सारे प्रकार के धान्य, दाल, सब कुछ जो भारतीय लोगों को लगता है खाने में और किचन में, वो सब कुछ यहाँ पर होता है। मसालों के बिना भारतीयों का काम नहीं चलता है। भारतीय मसाले एमडीएच जैसे सारे मसाले यहाँ पर बहुत से मिलते हैं। प्रवीण, एमडीएच, जितने मसाले हमें टाइप लगते हैं सारे यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। और भारतीय किचन में लगने वाला प्रत्येक सामान आपको इस विभाग में मिल जाएगा। ये यहाँ की स्पेशलिटी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो भारतीयों को लगता है और यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ का तीसरा विभाग है कपड़ों का और पूजा के साहित्य का। आप देख सकते हैं सारे भारतीय वेशभूषा के कपड़े यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे चनिया चोली हो गई, भारतीय पोशाक सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। पूजा का साहित्य यहाँ पर पूरा मिल जाता है। हमारे देव देवताओं की मूर्तियाँ भी इस विपणन केंद्र में मिलती है। आप देख सकते हैं, मैं आपको जस्ट यहाँ का दृश्य दिखा रहा हूँ। सामने जो रैक आपको दिख रहा है वहाँ पर सारी देव देवताओं की मूर्तियाँ, शंख, घंटा, ये सारा सामान यहाँ पर मिल जाता है। और भारतीय पूजा साहित्य तथा भारतीय वेशभूषा, भारतीय कपड़े, साड़ियाँ, धोती, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। आप देख सकते हैं संपूर्ण भारतीय, यहाँ पर विदेशी कुछ भी नहीं है, संपूर्ण भारतीय माल यहाँ पर मिलता है। तो दर्शकों, हमें हाउस ऑफ राजाज में आके अत्यंत आनंद हुआ। हमें ऐसा लगा कि हम भारत में ही आए हैं। हमारे भारतीय खाद्य पदार्थ, रेडीमेड खाद्य पदार्थ, ग्रोसरी, धान्य, कड़धान्य, सब कुछ यहाँ पर मिलते हुए हमें देखने के लिए मिला। हमारा पूजा साहित्य, हमारी भारतीय वेशभूषा का सारे कपड़ों का वैरायटी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला और अत्यंत आनंद हुआ। कभी आप बोल्टन में आए तो इस हाउस ऑफ राजाज में अवश्य आइएगा। अभी हमने जो हाउस ऑफ राजाज देखा वो कहाँ पर है मैं आपको बताता हूँ। ये सामने बोल्टन 1 है, वहाँ से थोड़ा आगे आते ही हमें राइट साइड में एक KFC दिखाई देता है। ये सामने KFC है और उसके बाजू में ही हाउस ऑफ राजाज विपणन केंद्र है। यहाँ के यूनिवर्सिटीज़, ये बोल्टन यूनिवर्सिटी का एक बिल्डिंग है और उसके सामने ही हमें मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का प्रांगण दिखाई देता है। बहुत बड़ा मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी बोल्टन में है। अभी आप देख रहे हैं बोल्टन का एक कमर्शियल एरिया, सिटी सेंट्रल जैसा एरिया, पूरा कमर्शियल एरिया है। सारे विपणन केंद्र यहाँ पर है। सामने एक सेंसबरी का भी स्टोर है। उसके बाई बाजू में देखा तो स्टारबक्स का एक कैफ़े भी है, स्टारबक्स, और बहुत सारे विपणन केंद्र विविध प्रकार के यहाँ पर है। हाउस ऑफ राजाज से हमने सब्जी पार्सल लाई थी, रोटी तो घर में बनाई हुई थी। सब्जी का आनंद हम ले रहे हैं। अभी संध्या समय हो गया है, हम स्वामीनारायण मंदिर देखने के लिए जा रहे हैं, किंतु बहुत वर्षा हो रही है। अभी देखते हैं कैसा होता है। बहुत तेजी से वर्षा हो रही है, किंतु फिर भी हम छाते लेकर स्वामीनारायण मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ का स्वामीनारायण मंदिर जो आप सामने देख रहे हैं अत्यंत सुंदर मंदिर है। सामने सुंदर कमान बनाई गई है। मंदिर के दर्शनी भाग में उत्तम डेकोरेशन किया गया है और ये बोल्टन का प्रसिद्ध मंदिर है। सारे हिंदू लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते ही है। मैं थोड़ा सा सामने से आपको मंदिर दिखाता हूँ। ये सामने से आप मंदिर देख सकते हैं। अत्यंत सुंदर, जैसे भारत के मंदिर होते हैं वैसा डेकोरेशन सामने से इस स्वामीनारायण मंदिर को बनाया गया है। अभी मैं मंदिर के बराबर सामने आया हूँ। यहाँ का फलक मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है श्री स्वामीनारायण संस्थान बोल्टन। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें सीढ़ियाँ दिखाई देती है। सीढ़ियों के ऊपर फलक लगाया हुआ है जहाँ पर जय श्री स्वामीनारायण लिखा हुआ है। वहाँ से ऊपर जाते ही हमें सामने ये पुरुषों का प्रवेश द्वार दिखाई देता है। महिलाओं का प्रवेश द्वार भिन्न है, पुरुषों के लिए भिन्न है। अंदर जाके हमें सामने स्वामीनारायण जी का दर्शन हो जाता है। ये स्वामीनारायण मंदिर भी पहले माले पर बनाया गया है। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें विविध देव देवताओं का दर्शन होने लगता है। बाई बाजू में हमें गणेश जी का दर्शन हो जाता है। ये गणेश जी के दर्शन, और मेरे बराबर पीछे आप देखेंगे तो हनुमान जी का दर्शन हो जाता है। तब तक आप आजू बाजू के जो देव देवता है उनका दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मेरे अभी दाहिनी बाजू में हमें बजरंगबली जी का दर्शन हो जाता है, हनुमान जी का दर्शन ये आप ले लीजिए। अभी आप जो पटल पर देख रहे हैं स्वामीनारायण मंदिर का सीलिंग है, यानी कि छत है। छत के ऊपर अनेक पेंटिंग्स बनाए गए हैं। स्वामीनारायण गुरु महाराज जी के जीवनी के अनेक चित्र यहाँ पर उकेरे गए हैं। अत्यंत सुंदर छत यहाँ का दिखता है और उनके ऊपर लाइटिंग भी अच्छा किया गया है। और छत देखते देखते हम जैसे ही हम आगे देखते हैं सामने, तो हमें मुख्य स्वामीनारायण जी का और अन्य देव देवताओं का दर्शन भी हो जाता है। आइए थोड़ा सा संध्या समय के आरती का लाभ लेते हैं।
तो दर्शकों, इस स्वामीनारायण मंदिर के साथ में हमने अन्य एक हिंदू मंदिर देखा जो इंग्लैंड में स्थित है। आशा करता हूँ कि हम लोग इंग्लैंड जैसा देख रहे हैं वैसा ही आपको दिखा रहे हैं और ये आपको अच्छा लगता रहेगा। यदि आपको अच्छा लगता रहेगा तो हमारी दो प्रार्थना आपसे रहती है कि पहली प्रार्थना कि हमारे इस इंग्लैंड प्रवास के लिए हम इंग्लैंड नाम का प्लेलिस्ट हमारे वाहिनी पर बना रहे हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको अथ से इति तक हमने जो जो इंग्लैंड में देखा वो सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हमारे इंग्लैंड नाम के प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइए। और हमारी दूसरी नित्य की प्रार्थना तो रहती है कि कृपया हमारे चलचित्र को लाइक किया कीजिएगा। एक छोटी सी टिप्पणी प्रत्येक चलचित्र को करते रहिएगा। यदि आप यह चलचित्र YouTube पर देख रहे हैं तो हमारी वाहिनी को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये हृदयपूर्वक प्रार्थना है। तो चलिए मिलते हैं इंग्लैंड प्रवास के अगले चलचित्र में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।